एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन का घोषणा होता है और 11 खातों को सील करके हमारा जो पैसा है उसको वो लोग बाहर नहीं निकलने देते। मतलब है कि एक तरफ सरकारी एजेंसियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। एक तरफ जहां प्रथम चरण के 4 सीटों की कैंडिडेट जो है आरजेडी ने उतार दिया, वहीं कांग्रेस से जब सवाल किया गया तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है और 1-2 दिनों के भीतर सीट शेयरिंग पे बात हो जाएगी। सुनिए अखिलेश प्रसाद सिंह ने क्या कुछ कहा है। पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आप सभी जानते हैं कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, कांग्रेस पार्टी ने दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में अपना विरोध दर्ज किया था और कांग्रेस की बात सच साबित हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर असंवैधानिक करार कर दिया चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में किया। पूरा जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा आया, लगभग 60% पैसा उनको गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी दूसरी पार्टियों को नहीं आया, हम लोगों को भी 10-11% आया, लेकिन वो मालूम है। आप सभी जानते हैं कि जब हम लोगों का संविधान बना तो इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार दिया गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, समान लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए ताकि सभी पार्टियों को उचित अवसर मिल सके चुनाव लड़ने का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। हम जहां इनकम टैक्स और केवल 14 लाख रुपए का बात था, जिसमें हार्डली 10-20 हजार जुर्माना हो सकता था, उसके नाम पर जो 11 हमारे बैंक खाते हैं उसको सील किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट त्वरित कार्रवाई करके जो भी तय करेगा, हम लोगों से अगर कोई कुछ हुआ भी है जो जुर्माना आप ये कर सकते हैं, तो वो भी हम देने को तैयार हैं। लेकिन टाइमिंग आप देखिए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन का घोषणा होता है और 11 खातों को सील करके हमारा जो पैसा है उसको वो लोग बाहर नहीं निकलने देते। मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ सरकारी एजेंसियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश हो रही है, जिसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, जनता हम लोगों को निश्चित रूप से ये सब बात समझेगी। आपके माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि इस स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन पूरे जोर से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को हराने का काम। इसी बात के लिए आज आप लोगों को मैं बुलाया था यहाँ। बिहार में आरजेडी अपना दखल दे रही है। नहीं, मुझे नहीं मालूम है, ऑफिशियली मुझको नहीं जानकारी है। कल जिस तरह से बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि 1-8 दिन में सारा मामला सुलझ जाएगा। राज्यपाल है, नाराजगी दिखाई है राजन पर। देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है। जिस तरह से देरी हुई है अनावश्यक रूप से, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बातचीत हो जाती है तो मुझे लगता है कि आज से कल तक सब फाइनल होगा। नहीं, ये आपसे डिस्कस करने के लिए नहीं है। ये जहां बात होती है टिकट बंटवारे का, हम वही बात करते हैं। ये जब फाइनल हो जाएगा तब आपसे डिस्कस।
पप्पू यादव शामिल में आपकी पार्टी में। 10-15 सवाल करिएगा तो कैसे होगा? पप्पू यादव नहीं, वो महागठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं। उन्होंने फोन पर बात किया था 2 दिन पहले भी, आज भी उन्होंने बात किया, तो हम आला कमान को उनकी बात बताएं। पप्पू यादव शामिल सीटों का बंटवारा हो जाए। कराने आने वाले हैं। उनका स्वागत क्यों नहीं होगा? जो भी इस पार्टी में आएगा सबका स्वागत। आप रहिएगा शेयरिंग कब तक हो जाएगा ये? नहीं, मेरा कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं है। अभी जैसा सिचुएशन है, अगर रहेंगे तो रहेंगे। आपकी नाराजगी मैं की पार्टी बात का आ रही अध्यक्ष है, हूँ। आपकी नाराजगी की बात आ रही है, आप नाराज हैं। आपसे नाराजगी नहीं, पप्पू यादव की पार्टी नहीं, का आपसे नाराजगी मैं व्यक्त किया था क्या? ऐसी चर्चा है। अरे, जब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया तो पप्पू जी आए, पशुपति पारस जी आए, जो भी आए कांग्रेस को मजबूत करने के इरादे से आएगा, उसका स्वागत। सीट बंटवारा हो जाने दीजिए, फिर सारे उम्मीदवारों का लिस्ट आपको दे दीजिए। तो आपने सुना अखिलेश प्रसाद से सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीट शेयरिंग पे अभी बात नहीं हो पाई है। 1-2 दिनों के भीतर जो है आप लोग को जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही साथ जब पत्रकारों ने पशुपति पारस को लेकर के सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पशुपति पारस से फोन पर बात हुई है और 1 से 2 दिनों के भीतर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शक। धन्यवाद।